अपने आप को तरोताज़ा करते हुए दोनों हाथ ऊपर करके सदगुरु कबीर साहब के नाम की जयकारा बोलेंगे। बोलो सदगुरु कबीर साहब की, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। वाह भाई वाह। अखिल भारतीय कबीर संत सम्मेलन फाल्गुन महोत्सव के द्वितीय दिवस के प्रथम सत्र में मंच पर विराजमान पूजनीय नादवंशाचार्य श्री हुजूर साहेब जी को नमन बंदगी। मंच पर विराजमान हमारे इस पूरे कार्यक्रम के प्रमुख प्रवक्ता पूजनीय श्री रणजीत साहेब जी, जमुई बिहार, और अभी अभी जिनके प्रवचनों से आप सब लोग उद्भूत हो रहे थे, ऐसे ओजस्वी क्रांतिकारी वक्ता पूजनीय संत श्री विवेक शरण साहेब जी, लखनऊ उत्तर प्रदेश, श्री कुमार साहेब जी, पूजनीय संत श्री विजय साहेब जी, जो इस पूरे कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, कलोल गुजरात से पूजनीय संत श्री गुरुपत साहेब जी, श्री पुराण साहेब जी, कबीर आश्रम चोरभट्टी, पूजनीय संत शांति साहेब जी, कबीर समाधि मंदिर मगहर, पूजनीय राम कुमार साहेब जी, जो मगहर से ही पधारे हुए हैं, और श्री भूषण साहेब जी, श्री प्रकाश साहेब जी, श्री रविंद्र साहेब जी, श्री रमन साहेब जी, जो बुरहानपुर से पधारे हुए हैं, श्री रतन साहेब जी अछोली, और श्री नरेंद्र साहेब जी, जिनके विचारों से अभिभूत हो रहे थे, और इस पूरे कार्यक्रम को जिसने बहुत अच्छे ढंग से संचालित किया है, ऐसे हमारे साथी, हमारे आश्रम के युवा और क्रांतिकारी संत श्री गिरवर साहेब जी, संगीत पक्ष के हमारे पूजनीय संत समाज और ताना बाना के संचालक श्री देवेंद्र साहेब जी, वाराणसी कबीर चौरा, और हमारे सभी ट्रस्ट के पदाधिकारीगण, हमारी साध्वी बहनें, और इस कार्यक्रम में बहुत बड़ी संख्या में पधारे हुए भक्त सज्जनों, भक्तिमती माताएं, प्यारे प्यारे बच्चों, सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।
अभी हमारे पूर्व प्रवक्ता श्री विवेक शरण साहब जी के विचारों से आप सब लोग अवगत हो रहे थे। हमारे जीवन में दो चीजें हमारे पूरे जीवन को बदल के रख देती हैं। एक है विवेक और एक है विचार। अगर हमारे विचार अच्छे हैं तो हमारे जीवन में स्वर्ग उतरने में देरी नहीं लगेगी। अभी अभी आप लोग सुन रहे थे कि कैसे कुम्हार का विचार बदल गया और अभी अभी जिस मिट्टी से वो चीलम बना रहा था, उस मिट्टी को, उस चीलम को तोड़ करके वापिस जो है उसको घड़ा बना दिया और वो घड़ा बनते ही वो कहता है मिट्टी कि आपका तो सिर्फ विचार बदला है, लेकिन मेरा तो पूरा जीवन बदल गया। वाकई में हमें अपने आप को बदलने की जरूरत है। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर भजन गाया है, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। पाना नहीं, हम लोग पाना चाहते हैं कि हमें मोक्ष पाना है, हमें मुक्ति मिल जाए, हमें भगवान मिल जाए, हमें परमात्मा मिल जाए। परमात्मा से कभी आप बिछड़े ही नहीं हैं तो मिलने की जरूरत ही नहीं। जिससे हम बिछुड़ते हैं उससे हम मिलते हैं, लेकिन परमात्मा से कभी आप बिछुड़े ही नहीं। प्यारे बंधुओं, मछली जो है समुद्र में ही जन्म लेती है, समुद्र में ही पूरा जीवन उसका खत्म हो जाता है, लेकिन उसको समुद्र का पता तब चलता है जब समुद्र से उसको कोई बाहर निकाल करके फेंक देता है। ठीक इसी प्रकार से हम परमात्मा में ही हैं, परमात्मा ही हैं। ये विचार हमारे जीवन को बदल सकता है। और आपके विचार बदलेंगे कब? जब आप गुरुजनों का सानिध्य प्राप्त करेंगे। जैसे कुम्हार को, जैसे मिट्टी को कुम्हार का सानिध्य प्राप्त हो जाता है और उसका जीवन बदल जाता है। जिस मिट्टी की अभी कोई कीमत नहीं थी, जिस मिट्टी की अभी कोई कीमत नहीं थी, लोग अपने पैरों से रौंदते होंगे, वहां पे जो है थूकते होंगे, पेशाब करते होंगे, शौच करते होंगे, अब वही मिट्टी कुम्हार के हाथ लग गया है और कुम्हार उस मिट्टी को खोद करके लाता है, पानी डाल करके गीला करता है, ढीला करता है, उसमें से कंकड़ पत्थर निकाल करके फेंक देता है और जब उस नरम मिट्टी को चाक पर चढ़ा करके आकार देता है, मटका मटकी प्याला प्याली के रूप में,
तो वो मिट्टी जो है कीमत से बिकने लगती है। कुम्हार आवा में पका करके जब उसको बाजार में ले जाता है तो खरीदने वाला थोड़ा और परीक्षा लेता है, टेपरा मारता है कि ये ठीक से पका है कि नहीं पका। और उस घड़े को, उस मिट्टी के बर्तनों को वो कीमत से खरीदता है। और उसी मिट्टी से अगर वो कुम्हार किसी भगवान की मूर्त बना दिया, सपोज गणेश जी, शंकर जी या राम जी या कृष्ण जी की मूर्ति बना देता है, तो वो मिट्टी और ज्यादा क्या हो जाती है, कीमती हो जाती है। और अभी अभी मैं कह रहा था कि विचार बदलने से पूरा जीवन बदल जाता है। और कुम्हार की अगर बुद्धि बिगड़ गई, उसका विचार बदल गया और उसी मिट्टी से अगर वो चीलम बना देता है तो चीलम जो है खुद जलता है और लोगों को जलाता है। ये विचारों की ही देन है, विचारों की ही प्रवाह है। अगर हमारे अंदर से अच्छे विचार उठते हैं तो आप परमात्मा हो जाते हैं, आप भगवान हो जाते हैं। और आपके भीतर से अगर गंदे विचार प्रवाहित होते हैं तो आप क्या हो जाते हैं, शैतान हो जाते हैं। आदमी ही भगवान बन सकता है और आदमी ही शैतान बन जाता है। विचारों की ही देन है। और कहीं न कहीं हमारे संचालक महोदय कह रहे थे कि करहु विचार जो सब दुख जाई, परिहर झूठा केर सगाई। लालच लागी जन्म सिराई, जरा मरण नियरायल आई। भरम का बांधा यह जग, यही विधि आवे जाए। मानुष जन्म पाए के नर काहे को जहराए। ये सुंदर मनुष्य देह ये भी मिट्टी की तरह है और गुरु कुम्हार की तरह है। अगर आप चाहते हैं कि आप कीमती बन जाएं तो मैं समझता हूँ कि मुझे है प्रेम संतों से, वही ईश्वर खुदा अल्लाह। मुक्त होना यदि भव से, पकड़ लो ताहि का पल्ला। अगर इस भाव से मुक्त होना चाहते हो तो उनका पल्लू पकड़ लो, उनका पल्ला, उनका पीछा पकड़ लो, उनके साथ हो जाओ। लेकिन गुरु की भैली जीव डरे, गुरु के होने से ये जीव डरता है। गुरु के भैली जीव डरे, काया सीचन हार। कुमत कमाई मन बसे, लागी जुआ की लाग। ये गुरु के होने से डरता है। सबका हो जाता है, पाउच का हो जाएगा, गुटखा का हो जाएगा, तंबाकू का हो जाएगा, सिगरेट का हो जाएगा, शराब का हो जाएगा, टेलीविजन का भक्त बन जाएगा, बीवी का भक्त बन जाएगा, देश का भक्त बन जाएगा, प्रदेश का भक्त बन जाएगा। सबका भक्त बनना चाहता है लेकिन गुरु का भक्त नहीं बनना चाहता। ये भूत का भी भक्त होता है। ऊपर ऊपर से भगवान जपता है लेकिन भीतर भीतर पूरा भूत भरा होता है। प्यारे बंधुओं, जब आप राम जी के भक्त हैं और रात में अगर आप कहीं से गुजरते हैं तो आपको उस अंधेरे में राम जी दिखना चाहिए, आपको उस अंधेरे में भूत दिखता है। सत्य है कि नहीं? और तुरंत
भीतर से निकल जाता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। और जैसे ही आप अपना घर पहुंचते हैं तो हनुमान चालीसा आप भूल जाते हैं। जहां अंधकार है, जहां पर भय है, वहां पे राम हनुमान चालीसा निकल जाता है। और जहां जैसे ही हम घर पहुंचते हैं, प्रकाश में पहुंचते हैं, तो उसके बाद हनुमान चालीसा हमारा बंद हो जाता है, भूल जाता है। इसका मतलब है कि आप जो है हनुमान जी से प्रेम नहीं करते, आप भय से प्रेम करते हैं और भय से भयभीत हो करके आप हनुमान जी का जाप करते। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, दुख में सुमिरन ना किया, सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किन्हा याद, और कबीरा ऐसे दास का कौन सुने फरियाद। हम भय से प्रीत करते हैं, हम भयभीत हैं। इसलिए तो मैं कह रहा था, विचारों को अगर बदलना है, जीवन में हम चाहते हैं कि हम कीमती बन जाएं, तो इस कीमती बनने के पीछे रीजन है गुरुजनों का सानिध्य। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। जो गुरुजनों का, बुजुर्गों का सानिध्य प्राप्त करता है, उनके 4 चीजों में वृद्धि हो जाती है, आयु में, विद्या में, यश में और बल में। ये चारों की वृद्धि हो जाती है। तो कहीं न कहीं आज हमें ये समझने की जरूरत है कि हम कैसे अपने विचारों को बदलें, और हमारे विचार बदलेंगे तो हमारे जीवन को बदलने में देरी नहीं लगेगी। सब लोगों की उत्सुकता बता रही है कि जो मुख्य प्रवक्ता साहेब जी आए हैं, उनका भी हम लोग सुनेंगे। साहेब जी देखिए, ताली बजिए, क्योंकि मैं चेहरा पढ़ता हूँ और आप सब लोगों का ये चेहरा बता रहा है कि उधर इशारा हो रहा है चेहरे से। तो मैं आप सब लोगों से ये आग्रह निवेदन करूंगा कि आप सब लोग यहाँ आए हैं और इस तपती धूप में, इस गर्मी में भी इतने शांति से बैठे हैं, तो इस शांति का प्रतिफल होना चाहिए कि हमारे विचारों में क्या हो, परिवर्तन हो, जीवन में परिवर्तन हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप सब लोगों के लिए मंगल कामना करता हूँ। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की। अभी हम साहिब जी के बहुत ही